बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप हज़रात का भाई यूसुफ साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा, और फिर डॉक्टर मुश्ताक, मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि एक मर्तबा नई ज़िंदगी की मुझे नई उम्मीद मिली। और ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इस वक्त डॉक्टर मुश्ताक अहमद ये एक पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में अल्लाह की एक नेमत है। डॉक्टर साहब का अखलाक और अमला उससे ज़्यादा माशाल्लाह अखलाक और किरदार के अंदर इतनी अपनायत महसूस हुई। हम कल से आए हैं, हमें बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि हम अस्पताल में के घर में। और डॉक्टर साहब का वो लहजा और आपका बिहेवियर और आपके हमारे साथ गुफ्तगू ऐसे लग रहे हैं जैसे हमारे बड़े भाई होते हैं। खैर खैरियत है, ऑपरेशन खैरियत से हो गई जी? चले, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तो वैसी भी खिदमतें करते रहते हैं, लेकिन वो मशाइख, वो उलमाए कराम जो कि दिन की बड़ी खिदमत कर रहे हैं, आज उनका इलाज भी आपके हाथों हुआ, तो एक दूसरा बड़ा साहब है, आपको मुबारक हुई। सलामत हो, अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे। यूसुफ जान लाला, अल उलमा वरसतुल अंबिया के उलमा जो है अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं। हज़रत को मैंने पिछले साल हज पे गया था, रास्ते में मैंने इसको देखा था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरे पास आएगा। दूर से मैंने देखा, मैंने कहा बस ठीक है, आप जान गए? और मैंने पहचान लिया। अब जो है ना, हमारे मुफ्ती आरिफ फकानी साहब है, उसकी कॉल मुझे आई कि इस तरह के हमारे एक बड़े हैं, और जब मैंने इसको देखा तो अंदाज़ा तो हो गया कि रेफर करने वाले भी एक आलिम दीन थे, और उसकी सर्जरी भी मैंने की थी, और सेम उसको भी शुगर था और ब्लड प्रेशर और काफ़ी मसले मसाइल थे। तो जब ये आए, अल्हम्दुलिल्लाह, कीमती सरमाए हैं, ऐसे मोतियाँ बहुत कम मिलती हैं और लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, तो हमारे लिए सादत है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके सवाब में हम शामिल हो गए। दी उम्र से देनो दा 47 दे, इंतहाई कम दे। ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह मिनी गैस्ट्रिक बाईपास होतो शो शुगर इम दे और देसर बे शुगर हम कंट्रोल शी और दे चिकम वेट टैबन कंट्रोल शी दादा से शख्सियत जदा सो कलमख के दब गरजदो मंडे बे वाले बागो बहार एकदम खजान राग है। अभी तो चूंकि मोटापे की वजह से चलने फिरने से कासिर है, लेकिन एक वक्त आएगा कि ये चलेंगे भी और फिरेंगे भी। ये देखो, ये एक छोटा सा सुराख है, देखें ये, अगर आप देखें ये इसमें कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब, पूछना चाहूंगा कि 170 kg जी, इसके ऑपरेट करने में टाइम कितना लगा? इस पे मेरे तकरीबन 25 मिनट लगे हैं। 25 मिनट लगे। इस पे दौरान या कम ज्यादा हो सकता है, पेशेंट पे भी डिपेंड करता है। बाज़ लोग बहुत टाइट होते हैं, सख्त होते हैं, और बाज़ लोग ये होते हैं कि मतलब उसमें हम ज्यादा गैस नहीं डाल सकते, लेकिन माशाल्लाह दिल वगैरह इसके बिल्कुल ठीक है, इंजन अंदर से फिट है। अब्दुल हन्नान साहब, आपकी उम्र बहुत कम है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, यूसुफ ये 52 साल का है, तो मेरी आपसे गुजारिश है, हम जैसे लोग गुनाहों में लिथड़े हुए लोग हैं, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे लोग सितारे हैं, ये रोशनी के मीनारे हैं, आपको अल्लाह लंबी जिंदगी दे, अपना बहुत ख्याल रखें। हम लोग जिए मरे कोई से फर्क नहीं पड़ता कि एक आलिम अगर लहद में उतरता है, बहुत बड़ा इल्म कब्र में खत्म हो जाता है। आलिम की मौत आलम की मौत है। तो आप अपना ख्याल रखें। थोड़ा सा ये पूछना चाहूँ कि वजन क्यों बढ़ता रहा? वजन इस तरह के, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर दीन और दीनदारों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, तो मुझे तो लोग पाँव ज़मीन पर रखने देते। एक गाड़ी से उतरता हूँ दूसरी गाड़ी में, और जब मैं चलने लगता हूँ तो लोग मुझे आगे पकड़ लेते हैं, यानी मेरा आधा वजन लोगों के ऊपर चला जाता है। और तीसरा, फिर इंतहाई दर्जे का लोग दस्तरखान वो कीमती भी और बेहतर सजाते हैं, और कि ये खा लें ये खा लें। अगर एक दस्तरखान पर 10-15 अल्लाह की नेमतें हों तो थोड़ा थोड़ा सब में से कि आपकी भाभी नाराज़ हो जाएगी, हमारी बहन ने बनाया, ये ऐसी तहज्जुददार औरत ने बनाया। एक छोटी सी बात, मैं सरगोदे के पास एक प्रोग्राम में गया, तो वहाँ आंधी चल पड़ी काफ़ी ना जी, और मैंने वहाँ से मैं आ गया, तो रास्ते में एक बंदे ने बाजू फैला लिए, कहने मौलवी साहब मेरी माँ की तहज्जुद का क्या बनेगा? मैंने कहा क्या हुआ? कि हमें पता लगा कि आप बेनमाजियातों का खाना नहीं खाते, तो मेरी माँ तो एक हफ्ते से तहज्जुद पढ़ रही है और कोई नमाज उसने मिस नहीं की। आज कुरान पाक से तिलावत शुरू की और जिक्र अज़कार से उसने खाना पकाया। फिर मैंने कहा अच्छा मैं आज डबल खाऊंगा, फिर मैं दोबारा उनके घर गया। तो ये मोहब्बत है लोगों की। लेकिन जितने मेरे साथ के जो बंदा इस तरह कह ले मेरे पेटी भाई हैं, या जितने उलमा इकराम मुफ्तियान इकराम हैं, वो इसी वजह से मोटापे का शिकार हुए या कोई उनको बीमारी है। तो सबसे पहले तो मैं शुगर का मर्ज और ब्लड प्रेशर के मरीजों से कहूँगा कि आप बिल्कुल देर ना करें, जिंदगी है तो प्रोग्राम होते रहेंगे। सबसे पहले आप आएँ,
آپ میرے ذریعے ہیں, میں آپ کو ڈاکٹر صاحب وہاں لے کے جاؤں گا, اور آپ اکیلے بھی آئیں گے, آپ کو کسی قسم کی سفارش کی ضرورت نہیں, آپ سے اس طرح ہی ملیں گے جس طرح آپ کا انتظار کر رہے ہوں. اللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کو بہت زیادہ خیر دے, اور ہم تو کہتے ہیں اللہ ہماری عمر میں اللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کو لگا دے, اللہ نے کسی دن برکت عطا فرمائے. حنان صاحب ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ چلنا پھرنا جب موقوف ہوا تو پھر اندازہ ہوا کہ آپریشن ضروری ہے؟ پریشانی تو بڑھتی گئی روزانہ, اور بہت سارے مواقع, بلکہ مجھے لاہور میں میرے پاک عرب والے ہیں, بہت اچھے دوست ہیں, بزنس مین ہیں, وہ مجھے اس طرح مجھے اس میں سسپینس کے اندر رکھا, مجھے ہاسپٹل لے گئے. مجھے پتا اس وقت لگا جب میرے جسم پہ نا انہوں نے مارکر سے نشان لگائے. میں نے کہا کیا کرنے لگے ہیں, کہنے لگا آپ کا پیٹ کاٹ رہے. میں وہاں آپریشن سے بھاگ آیا وہاں سے نا, لیکن یہاں بھی مجھے ڈر تھا, لیکن اس طرح کچھ نہیں ہوا. وہاں سے آپ بھاگ آئے, یہاں پہ آپ آپریشن تھیٹر چلے گئے, وجہ کیا؟ یہاں تو مجھے ہلکی سی کہ آپ سو رہے ہیں. جب میں سویا تو مجھے کچھ پتا نہیں ہوا, تو میرے ساتھ یہ ہو چکا تھا, اور بالکل درد نہیں ہوئی, پھر ایک رتی برابر میں درد نہیں ہوئی. اب بھی اللہ کا شکر ہے, پین کوئی نہیں مجھے بھی, کسی قسم کی نہیں. بلکہ وہ لوگ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کل چھٹی کر دیں گے. اب مجھے یار میں کل چلا جاؤں گا, اتنے عظیم لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوں کہ کل چلا جاؤں گا. دنیا میرے ساتھ رہنے کو کہتی ہے, میں ان نظرات جیسے کو. ڈاکٹر صاحب نے مجھے ہاتھ دیجیے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی زندگی برکت عطا فرمائے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے خیال سے آج تو شاید انہوں نے یقینی کتنے فیسز لی ہوئی ہیں, کتنے اس کو محبتیں انہوں نے اپنے دامن میں لی ہوں گی, سمیٹی ہوں گی, لیکن آج ان کو جس ہاتھ پہ ان کو بوسہ لگا ہے, میرے خیال میں تو بس سارے پیسے پورے ہو گئے, دنیا اور آخرت کی ساری مرادیں پوری ہو گئی. اللہ آپ کو صحت دے. انشاءاللہ کسی دن آپ کی طرف ہم آئیں گے, میں ڈاکٹر صاحب, اور آپ کا بیان بھی سنیں گے انشاءاللہ. اور بابی سی بھی کہیں گے کہ خیال رکھنا. اور ڈاکٹر صاحب سے میں عرض یہ کروں گا کہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے علاقے میں ایک دن کا کیمپ ضرور لگائیں انشاءاللہ تعالی حافظ آباد میں. منظور. حافظ آباد اللہ آپ کو جزائے خیر, اللہ آپ کو لمبی صحت. شکریہ, السلام علیکم. مولانا عبد الحنان مرد مجاہد عالی شان, مولانا عبد الحنان مرد مجاہد عالی شان. دین اسلام کے دائی ہے, دین اسلام کے دائی ہے, یہ ہے کتنے عظیم انسان, مرد مجاہد عالی شان. مولانا عبد الحنان مرد مجاہد عالی شان. عشق رسول میں علم کا شمار, عشق رسول میں علم کا شمار, علم پر رب ہے مہربان, مرد مجاہد عالی شان. مولانا